नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज का सवाल मैं दोस्तों अब तक मैंने प्रतिशत से स्टार्ट करते हुए और दोस्तों अब तक हम कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, साधारण ब्याज को दोस्तों हम कर चुके हैं। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद है दोस्तों अब तक की सभी वीडियो आपने देख ली है, और अगर आप नहीं देखी हैं तो एक बार आप उनको जरूर देख लें। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने रिसेंटली क्या किया है, साधारण ब्याज कंप्लीट किया है। तो दोस्तों वहाँ पे देखिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और समझी थी दोस्तों कि साधारण ब्याज क्या होता है। उसके अलावा दोस्तों हमने वहाँ पे समझा था कि मूलधन जो है वो क्या होता है। और दोस्तों हमने वहाँ पे ब्याज की भी बात की थी कि एक चीज़ होती है ब्याज, ब्याज क्या होता है दोस्तों, दर क्या होती है, और दोस्तों क्या होता है समय। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ब्याज की बात की थी, तो वहाँ पे जो ब्याज था वह कैसा था, साधारण। तो दोस्तों आखिर इस साधारण ब्याज और इस चक्रवृद्धि ब्याज में जो मेन अंतर होता है वह क्या होता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, जो कि हमें इस टॉपिक में दोस्तों पढ़ने हैं, या दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें इस लेसन में जो है करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार आप इसको देख लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया मिले कि हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को मुख्यतः इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने बात की है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ना दोस्तों। सबसे पहले तो हमें यही बात पता लग जाए कि जो हम निकालने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, आखिर वो चीज़ है क्या। इसके अलावा देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आपको पता है आपने अगर छोटी क्लास में पढ़ा है तो वहाँ पे एक फॉर्मूले का आप यूज करते हैं नॉर्मली। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कुछ अनुपात की सहायता से क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों जो अनुपात हम यहाँ पे निकालेंगे है ना, बनाएंगे, वो दोस्तों कैसे आते हैं, किस तरीके से उन्हें बनाया जा सकता है, वो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो अनुपात आएंगे उनकी सहायता से हम किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, उनका जो उपयोग है वो करना हम सीखेंगे। इस तरीके से दोस्तों देखिए दूसरा साल तीसरा साल लिखा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 साल और दूसरे साल में मुख्यतः क्या अंतर होता है, आप समझ सकते हैं कि 2 साल यानी कि पहला और दूसरा दोनों साल की बात हुई है। 2 साल तो ये हो गए दोस्तों, लेकिन दूसरे साल की बात करें दोस्तों पहला छोड़ दिया गया है और केवल दूसरे साल की बात हो रही है इस तरीके से। और तीसरे साल की बात करें दोस्तों 3 साल यानी पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही, लेकिन अगर तीसरे साल की बात हो रही है तो दोस्तों पहला और दूसरा छोड़ करके केवल तीसरे साल की हम बात करते हैं तब, तो उसके लिए जो अनुपात होंगे क्या उनमें कुछ अंतर होगा वो समझेंगे हम यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों देखिए जैसे 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष या 3.5 वर्ष, इस प्रकार के सवाल दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 2 महीने, 1 वर्ष 8 महीने, या 2 वर्ष 4 महीने, मतलब महीने भी आगे दिए जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 1.5 ही पूरा दे या 2.5 ही पूरा दे। और उस प्रकार के सवालों को हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे ये भी हम बात चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों छमाही तिमाही का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, जब आपको ये बताया जाए कि जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज जो है तिमाही दे है छमाही दे हैं, तब उसमें क्या फ़र्क आएगा दोस्तों वो समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों 2-3 साल के ऐसे पर्सन जिनमें साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होता है दोस्तों, और मूलधन या दर वगैरह यहाँ पे पूछ ली जाती है, तो हम उन्हें किस तरीके से डायरेक्टली कोई एक फॉर्मूले की मदद से हम उन्हें सोल्व कर पाएँ वो समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों दर की सहायता से, यानी कि अगर हम सवाल में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप सवाल में अगर आपको दर दी है तो आप दर से सवाल को शुरू कर सकते हैं दोस्तों, और उसकी सहायता से आप मूलधन, मिश्र धन व चक्रवृद्धि ब्याज क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम इसमें दर निकालना सीखेंगे, समय निकालना सीखेंगे, और n गुणा संबंधी पर्सन, और दोस्तों इसके अलावा किस संबंधी पर्सन। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए है ना, आप इसमें बोर ना हो, और अगर आपको ये चीज़ें कुछ नहीं लग रही हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। जब आप उसे पूरा देख लें तभी आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज दोस्तों आप थोड़ा बहुत कम देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाएगी कि आखिर में यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ और इसमें नया क्या है आखिर ऐसी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एक बार पूरा ही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्हीं चीज़ों की, जैसे हमने बात की थी दोस्तों क्या, मूलधन की, है ना। तो दोस्तों एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको कि देखिए जब हम किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, कुछ पैसे दोस्तों क्या लेते हैं, उसके पैसे उधार ले लेते हैं। तो दोस्तों पैसे किसी और के हैं और हम इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों जो वो पैसे हमने लिए हैं है ना उधार के रूप में, तो वही क्या कहलाता है, मूलधन, जिसका प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसलिए इसे अक्सर हम पी से डिनोट कर देते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने बात आज दर की करेंगे, और दोस्तों ब्याज भी यहाँ पे एक फैक्टर ही है, और बात समय की करते हैं। तो दोस्तों साधारण ब्याज में हमने समझा था, पहले तो हमने ब्याज की ही बात कर लेते हैं। भाई ब्याज क्या बताया हमने,
कि हम जब किसी से कोई पैसे लेते हैं और उसके पैसों को इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको जो अतिरिक्त पैसे देते हैं वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। उसके उन पैसों के अलावा जो पैसे हम देते हैं अपनी तरफ से दोस्तों, है ना, उसका पैसा इस्तेमाल करने के लिए, वो पैसा ही क्या कहलाता है, ब्याज। तो दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे कि आपने पिछले उसमें भी आप समझ ही चुके हैं कि ये प्रत्येक समय के लिए क्या होता है, समान। जैसे एक साल है उसमें अगर 50 रुपये तो अगले साल भी क्या होगा दोस्तों, 50। लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का जो मेन अंतर है, जो कि आप इसके बारे में जानते ही होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज बेसिकली क्या है, साधारण ब्याज और इसमें क्या अंतर है कि दोस्तों अगर यहाँ पे आप समझिए कि आपके पास 1000 रुपये आपने किसी से उधार लिए और उस पर अगर 10% के हिसाब से देखें दोस्तों तो एक साल में कितना, 100 रुपये का ब्याज लगेगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज में तो अगले दूसरे साल भी क्या होगा दोस्तों, 100 का ही लगेगा, है ना दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसी पे लगा। लेकिन दोस्तों अगर चक्रवृद्धि ब्याज की करें तो जो ब्याज था पिछले साल का उस पर भी ब्याज लगेगा। तो दोस्तों यहाँ ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो अगर साधारण की बात करते दोस्तों तो 100 और 100 कितना बैठता, 200। लेकिन दोस्तों अगर चक्रवृद्धि की बात करें तो यहाँ पे क्या बैठेगा भाई, 1000 रुपये अगले साल 100 का ब्याज ये, इसके अलावा जो पिछला ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा दोस्तों। तो ब्याज पे ब्याज लगना, यानी कि दोस्तों ब्याज पर ब्याज ही लगना क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जब अब आपके जो ब्याज होता है जो दोस्तों पिछला पुराना, उस पर भी आपका क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो वही ब्याज जो कहलाता है दोस्तों क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेसिक एक बात और ध्यान रखने वाली दोस्तों यहाँ पे ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर समानता की बात करें तो एक साल के लिए दोस्तों दोनों में क्या है, समानता है। अगर बात वार्षिक की हो रही है, एक साल की हो रही है, तो दोस्तों एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होंगे, समान होंगे। ये भी हम समझ के चलेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हमने बात की कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अनुपात। तो दोस्तों एक बार मैं इसको है ना रफ कर देता हूँ। उम्मीद है आप ये सभी पॉइंट्स एक बार नोट कर लीजिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये क्रम बाई क्रम मैं आपको एक एक चीज़ें दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। तो बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस चीज़ को देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी जैसे कि हमने बात की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो हमने समझा दोस्तों जब ब्याज पर भी ब्याज लगता है दोस्तों तो वही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपको ये भी बात कही कि इसमें हम यहाँ पे जो आपको सिखा रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात की सहायता से निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो अनुपात बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1, ठीक है दोस्तों 1। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे और दोस्तों यहाँ पे फिलहाल अनुपात बढ़ाया जा रहा है ना, उनका यूज कैसे होगा, किस प्रकार से उनकी सहायता से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे, पहले हमेशा की तरह एग्जांपल कराए जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे दोस्तों हम आगे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो दोस्तों पेशेंस बनाए रखिए, पूरा देखिए चीज़ों को, तभी बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 लिखा। अब देखिए इसके दोनों नेक्स्ट जो रो है, मान लीजिए पहली एक लाइन है तो अगर अगली लाइन है तो दोस्तों उसके साइड में आपने क्या कर दिया, 1 1 ऐसे लिखा। और देखिए 1 और 1 को ऐड कर लीजिए और दोस्तों इनके पीछे वो बीच ऐसे लिख दीजिए तीसरी लाइन में, और साइड में फिर से क्या लिख दीजिए दोस्तों, 1 और 1 लिख दीजिए इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों अब इनको है ना बीच में फिर जोड़ के लिख दीजिए, जैसे 1 और 2 को जोड़ के यहाँ पे बीच में लिख दीजिए दोस्तों 3, 2 और 1 को जोड़कर भी क्या लिख दीजिए दोस्तों 3, और साइड में फिर से क्या लिख दीजिए दोस्तों 1 और 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट लाइन की बात करें दोस्तों तो 1 और 3 जोड़ के हमने क्या कर दिया, 4 यहाँ पे करा, और 3 और 3 जोड़ के दोस्तों यहाँ क्या करा, यहाँ 6 करा। और दोस्तों इसी तरीके से 3 और 1 जोड़ के कितना करा, 4, और साइड में फिर से दोस्तों हम क्या लिख देते हैं, 1 और 1 लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं इस तरीके को। 1 और 4 जोड़ के क्या लिख दें दोस्तों, यहाँ 5 लिख देते हैं। 4 और 6 जोड़ के दोस्तों क्या लिख देते हैं, 10। दोस्तों 6 और 4 जोड़ के कितना लिख देते हैं यहाँ पे 10, और 4 और 1 जोड़ के लिख देते हैं दोस्तों 5, और साइड में फिर से क्या लिख देते हैं दोस्तों 1 और 1। तो देखिए दोस्तों इस भी पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं जो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आई कि सबसे पहले हमने क्या लिखा दोस्तों 1, उसकी साइड में क्या कर लिया दोस्तों 1, उनको जोड़ा तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया, साइड में फिर से क्या लिख दिया दोस्तों हमने 1, और दोस्तों उन दोनों को जोड़ा तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने है ना 2 और 1 3 कर दिया, 2 और 1 3 कर दिया दोस्तों, साइड में फिर से क्या लिख दिया दोस्तों हमने 1। दोस्तों इस तरीके से इनको बीच में जोड़ा है ना, 1 और 3 4 हुए, 3 और 3 6 हुए, 3 और 1 4 हुए दोस्तों, साइड में फिर से क्या लिख दिया दोस्तों हमने 1। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से जोड़ा, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, और 4 और 1 5, साइड में फिर से क्या लिख दिया दोस्तों 1। क्लियर है दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों गौर करना है, देखिए आप एक ये जो 1 1 है ना एक साइड के, आप इस लाइन को भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है दोस्तों उसमें इस 1 को छोड़ने के बाद क्या बचा है 1। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके से हमें ये कहेंगे दोस्तों कि एक साल के लिए जो आपका लिए अनुपात बना है, ठीक है दोस्तों, वही क्या बना है आपका 1 बना है दोस्तों, जो आपका बचा हुआ है ना। और इसका कैसे प्रयोग करेंगे वो देखिए।
तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है। अब तीसरी लाइन में है वैसे तो दोस्तों ये, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 2:1 बचा हुआ है ना, ये 2 और ये क्या 1, तो और इसको अनुपात में लिखे तो दोस्तों क्या 2:1। तो इस तरीके से दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो अगर हमें वहाँ पे अनुपात लेना होगा तो दोस्तों आप कौन सा अनुपात याद रखिए, 2:1 याद रखिए 2 साल के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगली लाइन में क्या है, 1 छोड़ने के बाद दोस्तों 3, 3 और 1 है दोस्तों, क्या है 3, 3 और 1। तो इस तरीके से दोस्तों 3 साल के लिए आप जो अनुपात याद रख सकते हैं वह क्या रखेंगे आप, 3:3 और अनुपात कितना दोस्तों 1। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि पहले साल का 1, दूसरे साल का दोस्तों 2:1, तीसरे साल के लिए दोस्तों 3:3:1 इस तरीके से। और दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल 4 साल के लिए जो अनुपात बना है हमारा वो कितना बना है, 4, 6, 4, 1। तो दोस्तों 4 साल के लिए है ना, क्या अनुपात बना है, 4, 6, 4, 1। और दोस्तों 5 साल की बात करें, वैसे दोस्तों 4 साल से ज़्यादा की आवश्यकता कभी पड़ती नहीं है, फिर भी दोस्तों एक पैटर्न में हमने 5 के लिखे हुए हैं। तो अगर अनुपात की बात की जाए तो 5:10, अनुपात 10, अनुपात 5, अनुपात दोस्तों कितना 1। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे आपको कुछ अनुपात बना करके दिखाए हैं। दोस्तों नॉर्मली हमें इन्हीं की जो है कुछ खास आवश्यकता पड़ती है, तो 1 साल के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो दोस्तों 1 आपको बड़ी ही सहजता से याद रह जाएगा। 2 साल के लिए आप 2:1 याद रखिए दोस्तों, 3 साल के लिए 3:3:1 याद रखिए दोस्तों, और 4 साल के लिए 4, 6, 4, 1। तो उम्मीद है दोस्तों अगर आप 1-2 बार इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, इसको एक बार बना करके देखेंगे तो ये बड़ी सहजता से आपको दोस्तों क्या हो जाने हैं, याद हो जाने हैं। तो दोस्तों ये हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज के अनुपात जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे दोस्तों, आइए समझते हैं, है ना, एक उदाहरण की सहायता से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अनुपात साइड में लिख दिए हैं और यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसमें लिया है कि अगर मान लीजिए कि मूलधन हमारा क्या है दोस्तों 1000 रुपये और दर क्या है दोस्तों 10% है, तो हो सकता है दोस्तों 1 साल का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले। दोस्तों 1 साल का नहीं पूछेगा, क्योंकि दोस्तों हमें पता है 1 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान ही होता है। तो दोस्तों 1 साल पे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होती, 1 साल के बाद जब ब्याज पे ब्याज लगता है तब चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। इसलिए दोस्तों आप देख भी सकते हैं 1 साल के लिए अनुपात भी क्या है 1 है। जो साधारण ब्याज आएगा यानी कि 1000 का जो 10% होगा दोस्तों, वही आपका क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, क्योंकि उसकी अगर गुणा भी करें तो किस में करनी होगी, 1 में। तो दोस्तों जनरली किस में पूछेगा, 2 साल में। तो चलिए दोस्तों 2 साल कैसे हम इसकी सहायता से निकालेंगे समझते हैं। तो दोस्तों एक देखिए एक एरो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करा, ऐसे मूलधन लिख लिया कितना दोस्तों 1000 रुपये ये, और इस एरो पे लिख देते हैं दोस्तों दर जो कि है कितनी 10%। और देखिए दोस्तों अगर मैं 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहता हूँ दोस्तों, तो कैसे इस अनुपात से निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, ऐसे 2:1 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो समझिए कि 1000 का आपको क्या करना है, ये 10% निकालना है। देखिए दोस्तों हो सकता है इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, अदरवाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़ी ही सहायता समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप आसानी से परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 गई, 10 से 10 की गुणा करी तो दोस्तों कितना है 100। तो दोस्तों आपने यहाँ क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। क्लियर है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से देखिए एक आपने 1000 का क्या निकाला 10%, तो क्या आया 100। फिर आप 100 का क्या करिए दोस्तों 10% निकालिए, जो भी दर है ना, फिर वो करिए। तो 100 का 10% कितना दोस्तों 10 बटे कितना 100 है ना। तो देखिए दोस्तों 100 गया तो कितना है 10, और ये आपने दोस्तों क्या करा यहाँ लिख दिया। क्लियर है दोस्तों। यानी कि अगर एक और टर्म होती दोस्तों, तो जैसे 1000 का 10% 100 आया, फिर 100 का 10% निकाला, फिर आगे दोस्तों 10 का 10% निकाला जाता। खैर दोस्तों अब बात करिए, देखिए तो इस तरीके से आपने इसको लिख लिया है। अब देखिए 100 की गुणा आप 2 में करें तो दोस्तों कितना 200, ठीक है। और दोस्तों 10 की गुणा 1 में करें तो दोस्तों कितना 10। और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो दोस्तों 200 और 10 यही क्या है आपका 210, क्या है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों इस सवाल में आप गौर करिए कि किस तरीके से आपने क्या निकाला दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया है। दोस्तों इसमें एक खास बात क्या हो सकती है, सबसे अहम, तो एक तो आप लिखने का तरीका देख लीजिए दोस्तों, किस तरीके से हमने यहाँ मूलधन लिखा, जो दर है उसका 10% निकाल लिया, साइड में निकाल के भी दिखाया 100 आया। 100 का 10% दोस्तों जितनी दर है वही निकालिए फिर से 10%। अगर आगे भी करना होता तो 10 का क्या निकालते दोस्तों 10 ही % निकालते। खैर यहाँ पे है नहीं इसलिए आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों जैसे ये 2 वैल्यू निकली, अब इसके अनुपात की इसमें सीधे गुणा कर दीजिए। 100 की 2 में गुणा 200 और 10 की 1 में गुणा दोस्तों 10, और 200 और 10 को जोड़ा, और इस तरीके से बहुत ही साधारण चीज़ तरीके से दोस्तों आसान तरीके से क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों इसमें आप ये बात याद रख सकते हैं,
यहाँ पे ये जो सबसे पहली वैल्यू आया करेगी, ये दोस्तों आपका क्या होगा, हमेशा साधारण ब्याज। अगर यहाँ पे आपको कोई साधारण ब्याज की भी बात कर रहा होता तो दोस्तों पहले अनुपात से, यानी कि दोस्तों अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो 3 से जो भी ब्याज आएगा सबसे पहले अनुपात से वो साधारण ब्याज होगा 3 साल का। और 4 साल की बात करूँ दोस्तों तो 4 से, सबसे शुरुआत के नंबर से जो 4 में गुणा करके जब है ना, इस 4 से इसी तरीके से जब गुणा करके आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे तो दोस्तों वही क्या होगा, आपका साधारण ब्याज। और उसको छोड़ करके दोस्तों जितना भी टर्म बचेगा वही क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या दोस्तों, अंतर, जिसको आप कुछ ऐसे लिख देता हूँ मैं। CI का मतलब दोस्तों क्या है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और SI का मतलब क्या है, साधारण ब्याज। और दोस्तों ये निशान क्या बता रहा है, उनके अंतर को। तो दोस्तों अगर कोई ये कहे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो 210 और 200 में से घटाइए तब यही आएगा दोस्तों, कितना, 10। तो दोस्तों है ना, पहले पद के अलावा और जोड़ के अलावा जो भी बचा है, चाहे दोस्तों इसमें तो एक ही पद बचा, इसमें 2 पद जुड़ते उनका वो, और इसमें जो 3 पदों का जोड़ आता वो क्या कहलाता दोस्तों, CI और SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आप इसको एक और उदाहरण से चाहें तो दोस्तों समझ सकते हैं कि चलिए दोस्तों इसी पे है ना, इसी पे ही, यहाँ पे मैंने 2 साल की बात की तो एक बार 3 साल की इसी पे बात कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे 3 साल की बात की जाए तो 1000 को इस तरीके से दोस्तों आपने, है ना, इसे तो लिखने का तरीका हो गया एक, तो इस तरीके से एरो बना लीजिए और 3 साल के लिए अनुपात क्या ले लीजिए दोस्तों, 3:3 अनुपात दोस्तों कितना, 1, इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि दर को आप यहाँ पे लिख लीजिए और इससे क्या समझना है कि आपको 1000 का 10% निकालना है। दोस्तों मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया था, जो कि कितना आया था, 100। तो दोस्तों आपने 100 लिखा, फिर दोस्तों उसका कितना निकाला आपने, 10%, जो कि कितना आया दोस्तों, 10। और दोस्तों फिर 10 का, चलिए 10% अगर आप निकाल देंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं क्योंकि हमने 100 का भी 10% निकाल के दिखा दिया था। तो दोस्तों 10 बचा हुआ है, तो 10 का 10% कितना होगा दोस्तों, देखिएगा, तो 0 दोनों कैंसिल हो गई और 1 गुना 1 कितना दोस्तों, 1। तो जो 10 का 10% है दोस्तों, यहाँ पे भी आपने 10 ही % निकाला, जो दर है वो दोस्तों हर बार निकालना है, तो कितना है, 1। अब इसके बाद क्या करिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए 100 की 3 में, तो दोस्तों कितना, 300, और 10 की 3 में तो दोस्तों कितना, 30, और 1 की 1 में कितना दोस्तों, 1। तो 330 और दोस्तों 1, तो कितना दोस्तों, 331 रुपये, जो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ दोस्तों, क्या हुआ, CI यानी कि क्या दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों अगर जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो सबसे पहला पद आएगा आपका वही क्या आएगा दोस्तों, साधारण ब्याज आया करेगा। तो दोस्तों इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा बहुत अगर बदल दें और आपको आवश्यकता पड़े तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज। और 30 और 1 जो है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, 30 और 1 का जोड़ यानी कि 31, यही क्या है दोस्तों, आपका CI और SI का अंतर है ना दोस्तों। ये क्या है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 बैठ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से हम अनुपात का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए इसमें कुछ न कुछ आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में जरूर आई होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दूसरे व तीसरे साल के लिए अनुपात। दोस्तों जो शुरुआत में ही हमने कुछ पॉइंट्स बनाए थे उसमें से हमने अभी तक जो 2-3 पॉइंट्स समझ लिए हैं दोस्तों, तो उससे अगला पॉइंट है दूसरे व तीसरे साल का। तो चलिए दोस्तों 2 साल और दूसरे साल में हम अंतर थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों 2 साल है ना, एक तो बात है 2 साल की, और दोस्तों एक है क्या बात, दूसरे साल की। तो क्या दोस्तों इनमें अंतर है, तो बिल्कुल है दोस्तों, समझिए। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम 2 साल की बात करें तो जैसे पहला साल ये और दूसरा साल ये है, तो दोस्तों 2 साल का मतलब क्या है, इन दोनों का ही योग, तो ये तो है 2 साल। और दूसरा साल अगर ये पहला है और दोस्तों ये क्या है, दूसरा है, तो दूसरे में मतलब क्या, पहला छूट जाएगा दोस्तों, पहला नहीं लिया जाएगा, केवल दूसरा ही लिया जाएगा। तो 2 साल मतलब दोस्तों पहला और दूसरा दोनों, और दूसरा साल मतलब केवल दूसरा, पहला नहीं। तो दोस्तों देखिए अगर हमें किसी भी कारण से 2 साल के नहीं, ये क्या है दोस्तों, 2 साल, 2 साल ना सही हो के दूसरे साल का अनुपात चाहिए हो तो हम क्या करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उसे समझते हैं। तो दूसरे साल के लिए अनुपात आप कैसे बना सकते हैं, समझते हैं। दूसरे साल के लिए तो दोस्तों आपको अब तक पता है कि 2 साल के लिए जो अनुपात है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का वह क्या है, 2:1 है दोस्तों, है ना, कितना है, 2:1। अब देखिए दोस्तों दूसरे साल का मतलब क्या है ना, कि भाई पहला साल हट गया है, तो दोस्तों इस 2:1 में 2 साल का ब्याज आता है।
लेकिन दोस्तों अगर मैं इसमें से 1 साल का जो है अनुपात घटा दूं तो जो आएगा, अगर पहले साल को हम यहाँ से क्या कर दें दोस्तों, रिमूव कर दें ना दोस्तों, हटा दें, तो 2 साल में से दोस्तों तो क्या बचेगा, दूसरा ही साल बचेगा। तो दोस्तों किस तरीके से घटाना है, 1 साल के लिए अनुपात आपके पास 1 है, तो दोस्तों अगर आपने वो यहाँ पीछे लग के घटा दिया तो 1 में से 1 घट के 0 आ जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है ये आपको हमेशा जो अनुपात घटाने हैं फिलहाल यहाँ पे दोस्तों आगे से घटाइए। 2 में से 1 गया कितना दोस्तों, 1, और यहाँ पे दोस्तों कितना ऑलरेडी 1 है ही। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप 1:1 का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों ये किसका ब्याज देगा आपको, दूसरे साल का, है ना। पहले साल का ब्याज वहाँ पे नहीं मिलेगा, केवल सीधे ही किसका मिल जाएगा दोस्तों, दूसरे साल का। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप तीसरे साल की बात करें दोस्तों, किसके, तीसरे साल की, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 3 साल के का जो अनुपात निकालने का जो ब्याज निकालने का जो अनुपात है दोस्तों, वह कितना है, 3:3:1। अब अगर इसमें से आपने दोस्तों 3 साल वाले में से 2 साल का अनुपात घटा दें तो जो मिलेगा वो 3 साल का नहीं है दोस्तों, तीसरे साल का मिलेगा, जब आप इसमें से 2:1। और दोस्तों ध्यान रखना है अनुपात को अगली तरफ से रख कर घटाना है, पोजीशन का ध्यान रखना है, 1 यहाँ से घटाएं, अगर यहाँ घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 0। अब सोचिए अगर 1 पीछा जाता है यहाँ भी 0 आ जाएगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, जो चीज़ आप जिसकी मदद से आप आंसर निकालना चाहते हैं उसे 0 नहीं करना चाहिए, है ना। तो 3 में से 2 गया दोस्तों कितना, 1, और दोस्तों 3 में से 1 गया कितना, 2, और दोस्तों यहाँ पर कितना, 1। इस तरीके से दोस्तों तीसरे साल का जो अनुपात आया है वह कितना आया, 1:2:1। तो अगर इनका इस्तेमाल करें तो सीधे सीधे हम यहाँ से दूसरे साल का और इनके सहायता से दोस्तों तीसरे साल का क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है उसी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ निकाल के दिखा देता हूँ कि अगर कोई पूछ ले कि मूलधन 1000 का 10% की दर से दो नहीं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको कहा कि जो मूलधन है वो ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे दोस्तों कितना 10% दर। तो दोस्तों दूसरे साल के लिए आप अनुपात जान चुके हैं कि 2 साल 2:1 में से 1 साल का घटा के दूसरे साल का अनुपात जो आपने प्राप्त किया है वह कितना है दोस्तों 1:1। उसके बाद देखिए दोस्तों केवल अनुपात बदला है, कैलकुलेशन नहीं बदलेगी। 1000 का 10% जो कि आप अभी निकाल लिए थे वो कितना आया था दोस्तों 100, और दोस्तों फिर 100 का 10% अभी आप निकाल चुके हैं दोस्तों, कितना आया था 10। उम्मीद है ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। अब गुणा कर देंगे तो दोस्तों 100 1 के 1 में गुणा 100 और 10 के 1 में गुणा तो दोस्तों कितना 10, और इनको जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना 110। तो दूसरे साल का दोस्तों कितना आ चुका है 110 आ चुका है। जबकि आप अच्छे समझ सकते हैं दोस्तों अभी अभी 2 साल के लिए कितना आया था दोस्तों 210, और 1 साल के लिए देखिए दोस्तों 1000 का 10% कितना आता 100। तो दोस्तों अगर इस तरीके से 2 साल का टोटल हम निकालते 210 और 1 साल का 100 और तब घटाते तब भी दूसरे साल का कितना आता है 110। और यहाँ पर भी दोस्तों है ना 1:1 की सहायता से भी जो आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है दोस्तों CI निकाल दिया है, वो भी कितना आया है 110 ही आया है। इसी तरीके से दोस्तों आप तीसरे साल का आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपका जो मूलधन है वो 1000 लिख लीजिए, और दोस्तों अगर आप तीसरे साल का सीधा अनुपात चाहते हैं तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पे 1:2:1। 3:3:1 में से आपने 2 घटा के क्या प्राप्त किया तीसरे साल का दोस्तों 1:2:1। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप इसका 10% निकाल देंगे है ना 1000 का तो कितना मिलेगा 100 का 10% दोस्तों 10 होगा, और 10 का 10% दोस्तों 1, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाल लिया था। तो 100 की गुणा दोस्तों 1 में तो 100 होगा, 10 की 2 में 20 होगा, और 1 की गुणा 1 तो दोस्तों कितना हो जाएगा 20, है ना 120 और 1 21। तो इस तरीके से दोस्तों तीसरे साल का अपने चक्रवृद्धि ब्याज सीधे ही निकाल दिया, ना अपने दूसरे साल का निकाला ना पहले साल का, सीधे आप डायरेक्टली किसका निकालने में कामयाब रहे दोस्तों, है ना तीसरे साल का। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी सहायता से हम आगे क्या कर सकते हैं वो समझते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए इसमें हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1.5 साल यानी कि 1.5 वर्ष या 2.5 साल या 2 वर्ष 4 माह 3.5 वर्ष ऐसी चीज़ों का दोस्तों क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। कहने का मतलब है दोस्तों जिसमें 1 साल तो मतलब कुछ तो क्या हो कंप्लीट हो, जैसे 1 साल कंप्लीट है यहाँ पे, 2 कंप्लीट है यहाँ पे, कितना 3। उसके बाद दोस्तों है ना आधा वर्ष कह सकते हैं, आधा साल कह सकते हैं, या दोस्तों इस तरीके से 4 महीने 5 महीने 3 महीने कुछ भी दोस्तों दिया जा सकता है ना उसके आगे भी। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं इसी अनुपात की सहायता से। क्या दोस्तों ऐसे सवाल हम इसकी सहायता से नहीं निकाल पाएंगे, तो बिल्कुल निकाल पाएंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ी मेहनत के साथ। तो समझते हैं क्या है दोस्तों। जैसे अगर मैं आपको इसमें 1.5 साल का ही क्या निकाल के दिखाऊं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दिखाऊं, देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है दोस्तों। 1.5 साल का मतलब क्या हुआ 1.5 वर्ष का, कि जिसमें दोस्तों है ना जैसे क्या हुआ 2 साल है दोस्तों 2 साल, तो पहला साल तो पूरा
है ना, तो पूरा ही चाहिए। और दोस्तों जो दूसरा साल है उसका क्या चाहिए, आधा। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पूरा साल होने पे ब्याज लगता है, लेकिन दोस्तों साल के बीच में तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि दोस्तों पहले साल का तो दोस्तों क्या कर लें, पहले साल का तो पूरा ब्याज निकाल लें। और दोस्तों ये क्या है आपका देखिए दूसरे साल का भी निकालना सिखाया ना आपको, दूसरे साल का, ये क्या है दूसरा साल, 2 साल नहीं, 2 साल में दोनों आ जाते हैं, दूसरा साल जिसका अनुपात अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था दोस्तों दूसरे के लिए। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि 2 साल वाले 2:1 में से 1 घटा करके कितना आया था दूसरे साल के लिए, 1:1। इसी तरीके से दोस्तों तीसरे के लिए क्या आ गया था आपका, ये घटा दिए थे आपने ना, 1:2 कितना 1। तो दोस्तों ये अभी आपने प्राप्त किए थे, तो समझते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों 1 साल का तो क्या कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा निकाल लेते हैं, फिर दूसरे साल का निकाल के उसका क्या कर देते हैं, आधा। तो दोस्तों 1 साल पूरा और इसका आधा, तो दोस्तों पूरा हो जाएगा 1.5 साल। देखिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए 1000 का हम पहले क्या निकालने वाले, 1 साल का। तो 1 साल के लिए अनुपात भी क्या है दोस्तों, 1 है। अगर आप लिखना चाहे तो दोस्तों यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 10%, तो देखिए यहाँ पे लिखा, तो 1000 का 10% कितना दोस्तों, 100। और दोस्तों यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी क्या है, 1। अगर गुणा भी करेंगे दोस्तों यही तो रहेगा, 1 से गुणा करने पे थोड़ा कुछ फर्क आएगा। तो दोस्तों जो दर प्रतिशत है 100 का 100 ही आपका क्या हो गया यहाँ पे 1 साल के लिए ब्याज हो गया। अब हमें निकालना था 1.5 साल का। तो दोस्तों अब हम निकाल लेंगे दूसरे साल का, 2 का नहीं निकाल लेंगे, दूसरे का, क्योंकि पहले का तो हमें पूरा पता लग ही गया ब्याज। अब हमें अगर जो दूसरा साल है उसका आधा भाग पता लग जाए तो उसे जोड़ के दोस्तों पूरे 1.5 साल का पूरा कर देंगे। तो दोस्तों 1000 है ना, और दूसरे साल के लिए मैं अनुपात क्या लगाऊंगा दोस्तों, यहाँ 1 कितना 1। और इस तरीके से दोस्तों 1000 का 10% कितना हुआ दोस्तों 100, और उसका 10% कितना दोस्तों 10। तो गुणा करिए आपने कितना 100, और दोस्तों यहाँ कितना 10। इस तरीके से ये कितना हुआ दोस्तों 110। तो दोस्तों ये किसका आया, पूरे दूसरे साल का। जैसे पहले साल का कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया, और दोस्तों दूसरे साल का कितना आ गया 110 आ गया, है ना, पूरे साल का 110। अगर इसका मुझे आधा चाहिए, 1.5 है ना दोस्तों, 1.5 साल का चाहिए ना, इसका आधा मतलब, तो 110 का आधा कितना होगा दोस्तों 55, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो समझ रहे हैं दोस्तों, 1 साल का पूरा हो गया 100, और दूसरे साल 110 में से आधा कितना दोस्तों 55। इस तरीके से दोस्तों 1.5 वर्ष के लिए ब्याज 100 और 55 कितना दोस्तों 155। क्या दोस्तों आपको बात समझ में आई, या आपको क्या कर लेना था, केवल इसका आधा कर लेना था। तो 55 ये और 100 ये जोड़ के कितना दोस्तों 155, इस तरीके से, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों इसमें मैं एक और बात आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए तो अगर यहीं पे बात दोस्तों किसकी बात कर लें, 3.5 की कर लें बात, है ना, 3.5 वर्ष की, तो तब आप क्या करिएगा, है ना। तो समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे दोस्तों 3.5 के लिए, है ना। अगर बात किसकी की जाए, चलिए दोस्तों पहले मैं है ना आपको 2.5 साल का बताता हूँ, 3.5 से पहले, है ना, 2.5 पे चलते हैं। तो दोस्तों 2.5 के लिए कितना क्या होगा भाई, 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2 साल तो पूरे। 2.5 का मतलब यही तो है दोस्तों, 2 साल तो पूरे। और दोस्तों 2 साल पूरे होने के बाद जो तीसरा साल है, जो दोस्तों क्या है तीसरा साल है, उसमें से क्या करिए आप आधा कर दीजिए दोस्तों, क्या कर दीजिए आधा। तो दोस्तों वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूँ 2 साल की दोस्तों, तो 2 साल के लिए अनुपात कितना है मेरे पास 2:1। कितना हुआ दोस्तों 2:1। ठीक है, यहाँ से आराम से दोस्तों कितने का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 1000 का 10% कितना दोस्तों 100, और उसका 10% कितना दोस्तों 10। आप यहाँ पे गुणा करिए दोस्तों कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे गुणा करिए दोस्तों कितना 10। इस तरीके से दोस्तों 2 साल का जो आपका क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वह कितना हो गया दोस्तों 210। ये किसका आ गया दोस्तों 2 साल का, किसका दोस्तों 2 साल का। अब हमें चाहिए 2.5 का। तो जो तीसरा साल है दोस्तों, जो क्या है तीसरा साल है ना, उसमें से हम दोस्तों क्या करने वाले आधे। तो चलिए दोस्तों तीसरे साल के लिए जो अनुपात है आपको पता है पहले से ही, 1:2:1 यहाँ पे आप लगाने वाले हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों 1000 है ना, और अनुपात कितना है तीसरे साल के लिए 1:2:1। दोस्तों ये किसका निकाल रहे हैं हम तीसरे का। तो जैसे कि हम कर ही रहे हैं हमेशा 10%। तो 1000 का 10% दोस्तों कितना 100, उसका 10% कितना 10, उसका कितना दोस्तों 1। अब देखिए 100 की 1 में गुणा करा तो 100, 10 की 2 में गुणा करा तो दोस्तों 20, और 1 गुणा 1 कितना 1, 100 20 और 1 तो दोस्तों कितना है 121। अब देखिए दोस्तों अब आपको क्या चाहिए था उसका आधा, क्या चाहिए आधा, क्योंकि दोस्तों ये किसका है पूरे तीसरे साल का।
तो दोस्तों 2 साल निकाल लिया, लेकिन तीसरा यानी कि 3 नहीं चाहिए। अगर 3 चाहिए होते तो सीधे ही 3 वाले साल के अनुपात से हम यहाँ पे निकाल चुके होते, लेकिन दोस्तों हमें तो यहाँ 2.5 का चाहिए। तो 2 साल का तो हमने पहले अलग निकाल लिया और फिर हमने तीसरे साल का दोस्तों अलग 121 निकाला। उसका आधा कर दूँ दोस्तों तो कितना बताइए, 2 छिक 12 और 2 पंजे 10, 60.5। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों, 210 और कितना 60.5 को, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 0.5 यहाँ पे, ये 0, ये 7 और दोस्तों ये 2, 270.5। इस तरीके से दोस्तों अगर 3.5 साल की बात की जाए तो क्या होता दोस्तों, है ना, 3 साल का तो पूरा निकाल लिया जाता। और दोस्तों जो चौथा साल होता है ना, 4 साल नहीं, चौथा साल कैसा आता अनुपात, 3:3:1 घटा करके दोस्तों, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे दोस्तों 3 और यहाँ 1। इस अनुपात से आप चौथे साल का अनुपात निकालते और उसका आधा करके दोस्तों क्या कर सकते थे, हम 3.5 का निकाल सकते थे। तो उम्मीद है दोस्तों किस तरीके से है ना, अगर 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष या 2 वर्ष 4 माह में बताओ दोस्तों क्या होता, 4 माह में ये पूरे 12 महीने का आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमें 4 महीने का चाहिए होता तो 121 गुना हम क्या करते 4 महीने और उसको बदल देते किस में दोस्तों, 12 से भाग करके साल में। और इस तरीके से दोस्तों 121 जो कि पूरे साल का था, उसमें दोस्तों अगर हमें 4 महीने का तो 4 महीने ऊपर, टोटल 12 महीने नीचे और गुणा में दोस्तों कितना 121 और 4 3 12 और दोस्तों इससे काटते तो इस तरीके से 3 चौक 12, 3 0 0, 3 3 9 ऐसे चलता रहता दोस्तों, है ना, 40.3 लगभग है ना। ये चीज़ें निकाल के इसमें हम जोड़ देते 250.3 दोस्तों, हम किसका कह सकते थे, 2 वर्ष 4 माह का भी कह सकते थे। यहाँ पे 7 महीने कहें तो 7/12 आ जाता दोस्तों, 9 महीने कहता तो 9/12 आ जाता, गुणा में ये तीसरे साल का जो ब्याज है वो हम रखते दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अगला पॉइंट हमने आपको बताया था वह था छमाही व तिमाही का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, छमाही का शाब्दिक अर्थ ही आप समझ सकते हैं क्या है दोस्तों, 6 माह दोस्तों, कितना 6 माह। और आप जानते हैं दोस्तों कि एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह, कितने दोस्तों 12। तो अगर एक साल में कितने छमाही होते हैं दोस्तों बताइए जरा, 6 से 12 को काट दीजिए, कितने 2। तो एक साल में दोस्तों 2 छमाही होते हैं, क्योंकि एक जो छमाही है वह कितने की दोस्तों, 6 माह की। तो दोस्तों एक साल के अंदर कितनी छमाही हुई, 2। तो अगर आपका सवाल छमाही का है दोस्तों, तो जो भी आपको समय दिया है दोस्तों, आप उसमें क्या कर दीजिए, समय में 2 से क्या कर दीजिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए, है ना। जैसे एक साल है तो आप 2 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 छमाही आ जाएगा। 2 साल है तो 2 से गुणा करके 4 छमाही होंगे दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो समय में दोस्तों क्या होना है, 2 से गुणा होनी है, 2 से क्या होनी है दोस्तों, गुणा। क्लियर है बात आपको। छमाही के सवाल में दोस्तों, किसके सवाल में, छमाही के सवाल में आपको करना क्या है दोस्तों, समय में 2 से गुणा कर देनी है और दोस्तों जो दर है उसमें आपको 2 से क्या कर देना है, भाग। 2 से क्या करना है, भाग करना है दोस्तों, भाग। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो आपकी तिमाही की बात करेगा, तो तिमाही कितने की होती है दोस्तों, तिमाही होती है 3 महीने की। तिमाही का शाब्दिक अर्थ देखिए कितना है, तिमाही का मतलब दोस्तों कितना, 3 माह। और एक साल यानी कि 12 महीने में कितनी तिमाही हुई, 3 चौके 12, यानी कि 4 तिमाही होती हैं दोस्तों। 3 के हिसाब से दोस्तों 12 के हिसाब, है ना, 12 में कितनी, 3 चौक 12, 4 तिमाही होंगी। तो उस हिसाब से दोस्तों समय में आपको क्या कर देना चाहिए, 4 से गुणा कर देनी चाहिए जब भी तिमाही का सवाल हो दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों आप दर में आपको क्या कर देना चाहिए, 4 से भाग कर देना चाहिए दोस्तों, है ना। 4 से क्या कर देना दोस्तों, भाग। उसके बाद दोस्तों जो भी चीज़ें आएंगी वैसे ही करनी है जैसे कि आप अब तक करते आए हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मूलधन कितना दोस्तों, 1000 है, दर कितनी है दोस्तों, 10%, और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों आप यहाँ निकालिए। लेकिन अगर ब्याज क्या हो, छमाही दे हो, ब्याज कैसा हो दोस्तों, छमाही दे। ठीक, तो जैसे ही छमाही शब्द आपने सवाल में देखा तो दोस्तों आपके दिमाग में क्या आया कि आपको जो समय है उसमें 2 से गुणा कर देनी है। तो समय कितना है दोस्तों, 1 साल। तो अगर आप इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएंगे। तब आपको दर में क्या करना है दोस्तों, 2 से भाग। तो दर कितनी है दोस्तों, 10, और 2 से भाग करके दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5। तो दोस्तों अब आपका सवाल कुछ ऐसा हुआ कि मूलधन तो दोस्तों वही 1000 है, लेकिन जो समय है वह 2 हो गया और जो दर है दोस्तों कितनी, 5%। अब अगर आप इस तरीके से सोल्व करें दोस्तों कि 1000 का
दोस्तों छमाही का जिक्र है, 1 साल में 2 होगी और 2 है तो 2 साल का जो अनुपात है दोस्तों वह कितना हुआ 2:1। तो 2 छमाही में भी आप 2 साल वाला ही अनुपात का इस्तेमाल करिए, जो कि कितना है दोस्तों 2:1 है। दर कितनी हो रही, 10 को 2 से भाग करके दोस्तों 5%। तो देखिए दोस्तों 1000 का 5% निकालिए, जैसे कि हम 10% अब तक निकाल लेते। तो 1000 गुणा 5/100 दोस्तों, 2 जीरो कैंसिल करिए, कितना हुआ 5×50। तो दोस्तों यहाँ पे 50 आया, उसका 5% जब आप निकाल लेंगे, है ना, ऐसे ही तो करना है दोस्तों, इसका 5 तो फिर इसका भी आगे कितना दोस्तों 5%। तो 50 का 5% दोस्तों कितना होगा, तो समझते हैं जरा। जीरो कैंसिल कर दिया, 1 5 5 25, और 25 को जब आप 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ कितना आया 2.5। अब बताओ दोस्तों 50 दूनी कितना दोस्तों 100, और दोस्तों 2.1 की 2.5 की दोस्तों 1 में गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना 2.5। इस तरीके से दोस्तों 100 और 2 है ना कितना 102.5। ये हुआ दोस्तों क्या मूलधन, है ना 1000 का 10% की दर से 1 साल का ब्याज, कौन सा चक्रवृद्धि, जबकि ब्याज क्या था दोस्तों छमाही देता। इसमें केवल इतना किया, जो समय था उसमें 2 से गुणा कर दी और दर में 2 से क्या कर दिया दोस्तों भाग। उसके आगे की कार्रवाई दोस्तों वैसी रही कि 2 हुआ अगर समय तो अनुपात लिया हमने 2:1 वाला। दर दोस्तों इस्तेमाल की जो हमने प्राप्त की, 10 को 2 से भाग करके 5%, इसका 5%, उसका भी 5% गुणा करके जोड़ दिया, आपका आंसर आया। दोस्तों अगर यहाँ तिमाही की बात होती तो समय जो होता है उसे मैं किससे 4 से गुणा, और दोस्तों दर में क्या 4 से भाग। आगे दोस्तों जैसे 4 एकम 4 आ जाता, तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात 4 वाला चल जाता, और दोस्तों उसी हिसाब से हम आगे की कैलकुलेशन कर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये छमाही और तिमाही वाला भी किस्सा आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि 2 साल बता करके, कि साल कितने दोस्तों 2 साल, और सवाल में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के दोस्तों अंतर का जिक्र किया हो, और दोस्तों आपसे कोई ना कोई मान जो है दोस्तों यहाँ पूछ लिया गया हो। तो दोस्तों अलग से साधारण ब्याज निकाल के, अलग से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के, उन्हें घटा के उसके अंतर लेने से जो दोस्तों कैलकुलेशन है ना होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और दोस्तों ऐसे ही सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जबकि दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान एक तरीका है। तो दोस्तों आप उसी का इस्तेमाल कीजिए कि अगर 2 साल की, देखिए दोस्तों आपको इसमें थोड़ी सी ये बात याद रखनी होगी कि 2 साल के लिए अलग रहेगा, और दोस्तों 3 साल के लिए जो ये फॉर्मूला है वो अलग रहेगा। तो दोस्तों अगर 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात की है, तो दोस्तों तब अंतर बराबर होगा आपको, अंतर बराबर मूलधन गुणा दोस्तों क्या दर का वर्ग, और दोस्तों कितना 100 की पावर 2 यानी कि 100 का वर्ग दोस्तों ये। और इसी फॉर्मूले को दोस्तों अगर आप मूलधन निकालना चाहें, आपसे मूलधन कोई पूछ ले तो दोस्तों क्या होगा, देखिए मूलधन अगर आपसे पूछ रहा है तो ये गुणा में जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या अंतर गुणा क्या दोस्तों 100 की पावर कितना 2, और दोस्तों क्या दर की पावर 2। और दोस्तों अगर कोई दर पूछ लेगा तो दोस्तों आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बताइए दर का वर्ग बराबर क्या होगा अंतर गुणा दोस्तों क्या 100 का वर्ग, और बटे क्या दोस्तों मूलधन। इस तरीके से दोस्तों खैर मेन एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, केवल अंतर बराबर मूलधन गुणा दर का वर्ग बटे 100 का वर्ग। बाकी के फॉर्मूले दोस्तों इधर उधर ले जाके ऐसे ही बने हैं कि दोस्तों 100 को इधर ले गए, दर को बटे में ले गए तो दोस्तों मूलधन का बन गया, मूलधन को बटे में ले गए तो दोस्तों दर के वर्ग का बन गया। खैर और दोस्तों 3 साल की बात करें तो ये अंतर का जो फॉर्मूला है वह क्या है दोस्तों, मूलधन गुणा दर का वर्ग, और दोस्तों क्या 300 प्लस दर, और बटे में दोस्तों कितना 100 की पावर कितना 3। इस तरीके से दोस्तों जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों 2 साल के लिए। पहले मान लीजिए दोस्तों आपसे क्या पूछा कि अगर 10% ब्याज की दर से है ना दोस्तों, दर कितनी थी 10%, और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है उसका अंतर कितना बता दी दोस्तों 10 बताया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए दोस्तों 2 साल के लिए। तो मूलधन अगर पूछ लें तो दोस्तों क्या होगा बताना है। तो दोस्तों अगर मैं ये फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई कर दूं कि भाई मूलधन बराबर हमारे इस फॉर्मूले से क्या होगा दोस्तों अंतर गुणा कितना दोस्तों 100 की पावर कितना 2, और बटे दोस्तों क्या दर की पावर 2। तो अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो दोस्तों अंतर कितना है 10 है दोस्तों, यहाँ 100 का वर्ग है जिसे आप 100 गुणा 100 भी लिख सकते हैं, और नीचे क्या है दोस्तों दर का वर्ग। दर कितनी है दोस्तों 10, और 10 का वर्ग भी क्या होगा 100। दोस्तों अगर 100 से 100 कैंसिल कर दें 10 गुणा 100 तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों 1000 आ जाएगा दोस्तों। और इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें किसकी 3 साल वाले के लिए, और एक सवाल ले लें कि 3 साल के लिए, कितने साल के लिए 3 साल के लिए 10% की दर से
जो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वह 31 हो तो मूलधन क्या होगा दोस्तों, तो मूलधन क्या होगा। तो इसमें मूलधन के लिए फॉर्मूला आप क्या बना सकते हैं दोस्तों, बताइए जरा। अंतर गुणा क्या दोस्तों, 100 की पावर कितना 3 गुणा में जाएगा है ना दोस्तों, बटे में क्या आएगा दर का वर्ग, और बटे में कितना दोस्तों 300 प्लस दर। तो चलिए दोस्तों सबकी वैल्यू पुट करते हैं। अंतर कितना हमने लिया 31 का है ना, और दोस्तों 100 की पावर 3 यानी कि 100 गुणा दोस्तों कितना 100 और गुणा दोस्तों कितना 100 है ना, 100 की 3 बटे दोस्तों दर का वर्ग यानी कि 10 है, 10 का वर्ग कितना दोस्तों 100, और दोस्तों आगे है 300 प्लस दर, तो कितना दोस्तों 331 है ना, कितना हो जाएगा दोस्तों कितना 300 प्लस दर कितना हुआ दोस्तों, ये 331 हो गया है। ठीक है, तो देखिए चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कर देते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। 100 से क्या हो गया 100 आपको यहाँ पे कैंसिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, हमें 300 प्लस दर करना था दोस्तों, ये 331 हो गया गलती से यहाँ पे दोस्तों। दर कितनी है 10 है ना, कितनी है 10, तो 300 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 310। अब जरा सोल्व कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल कर दिए दोस्तों, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, 31 से 31 कैंसिल किया, 100 गुणा 10 कितना हुआ दोस्तों 1000 हो गया दोस्तों, कितना हुआ 1000। तो दोस्तों इस तरीके से अगर 2 साल के लिए आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात करें तो सिंपली अंतर बराबर मूलधन गुणा दर का वर्ग बटे 100 की पावर 2 याद रखिए, और 3 साल के लिए दोस्तों मूलधन गुणा दर का वर्ग 300 प्लस दर ये एक्स्ट्रा है, और यहाँ 100 की पावर 2 की जहाँ 100 की पावर 3 है। दोस्तों आप थोड़ी सी मेहनत जैसे हम करते हैं चीज़ों में, करते तो हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की जो बात है दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों ये चीज़ें भी बेहतर ढंग से आपको तैयार जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे अब अगले पॉइंट पे। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को देखते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों मैंने n गुना वाले सवाल। कैसे सवाल दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना होता है, कितने वर्ष में 8 गुना होगा। ऐसे सवाल दोस्तों, ऐसा बोल सकते हैं 10 वर्ष में 3 गुना होता है, कितने वर्ष में 9 गुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गुणा की बात होती है दोस्तों इस तरीके से, तो कितनी आसानी से आप सवाल को कर सकते हैं दोस्तों, तो समझिए। जैसे कि इसी में कहा दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए वर्ष, कितने क्या वर्ष, तो कहा 5 वर्ष में कितने गुना दोस्तों 2 गुना, कितना 2 गुना। तो दोस्तों बताओ अगले 5 साल में फिर दुगुना हो जाएगा, और 2 का दुगुना दोस्तों कितना होगा 4 होगा है ना। पहले 5 वर्ष में दुगुना हो गया तो 2 हो गया दोस्तों, और अगले 5 साल में फिर दुगुना होगा यानी कि 2 का दुगुना 4 होगा। तो दोस्तों अगले 5 वर्ष में फिर दुगुना होगा, तो 4 का दोस्तों दुगुना कितना हो जाएगा 8 गुना। तो दोस्तों इस तरीके से फाइनली कितना हो गया 8 गुना, और कितने साल में, पहले 5 साल में दुगुना, फिर अगले 5 साल में फिर 2 का दुगुना 4, और दोस्तों अगले 5 साल में है ना 4 का दुगुना 8। तो दोस्तों 8 गुना होने के लिए उसे 5 5 10 और 5 कितने 15 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे दोस्तों 15 वर्ष। कितनी आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कह रहे थे कि कोई कह दे कि 10 वर्ष में कितना दोस्तों 3 गुना, कितना दोस्तों 3 गुना, और दोस्तों मान लीजिए कितना पूछ ले, चलिए 81 गुना पूछ ले दोस्तों, तो 81 गुना कितने में बताओ। अगले 10 वर्ष में दोस्तों फिर 3 का दुगुना 3 का तिगुना है ना, इस बार दोस्तों 10 का क्या कह रहा है 10 वर्ष में तिगुना होना, तो फिर 3 का तिगुना दोस्तों कितना 3 3 9, और अगले 10 वर्ष में दोस्तों 9 का 3 गुना, 9 3 कितना 27, फिर अगले 10 वर्ष में दोस्तों 27 का 3 गुना कितना 81। कुल मिला के 81 गुना होने में 10 10 20 और 10 30 और 10 40 वर्ष लगे दोस्तों, कितना 40 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार के गुणा वाले सवाल है ना। अगर आप फिर और कोई देखना चाहते हैं ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई 15 वर्ष में कोई धनराशि क्या होती है दोस्तों दुगनी होती है, 2 गुनी। तो दोस्तों 16 गुनी कितने में होगी, कितनी 16 गुना। तो दोस्तों आप क्या करोगे भाई अगले 15 वर्ष में कितनी 2 का दुगुना यानी कि कितना दोस्तों 4 हो जाएगा है ना, इसका दुगुना होगा। फिर अगले दोस्तों 15 वर्ष में क्या होगा 4 का दुगुना होगा दोस्तों, कितना 8 गुना होगा। और दोस्तों अगले 15 वर्ष में दोस्तों 8 का दुगुना होगा यानी कि कितना होगा 16 गुना। तो 16 गुना होने के लिए 15 15 30 45 और 15 60, 15 चौके 60 वर्ष लगेंगे दोस्तों, कितना 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आज की जो चक्रवृद्धि ब्याज की हमने क्लास की है, इसमें यहाँ पे हमने क्या क्या क्वेश्चन हम करने वाले हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चनों को हम डील करेंगे दोस्तों, क्या क्या मेथड हम यहाँ पे अपनी तरफ से जो है लगाने वाले हैं, इन सभी की दोस्तों हमने क्या करी चर्चा। कुछ पॉइंट्स जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे दोस्तों उनमें से अभी एक दो पॉइंट छूट गए हैं, उनको हम कल की क्लास में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। आप इस वीडियो को दो बार है ना, दो बार अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करें, किताब किससे दोस्तों
तो बेहतर ढंग से चीज़ें हमें समझ में आ सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको चीज़ें कैसे लगती हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।